परमानंद संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्णकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञानगणिते वन्दो परमानंद कर्म विभागि पाद मुनिराज को नमन करो मंडला स्वात्म संपदा के टीकाकरण प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म ज्ञान रूप परम प्रणो मिले ज्ञान रूप परम प्रणो मिले। उपदेश नामक एक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। अनेक तर्क वितर्कों से आचार्य शिष्य को मतलब हम सबको, और शिष्य तो हुआ है, हम सब हुए हैं कि पता नहीं शिष्य बने कि नहीं बने, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराई और एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है और कुछ भी करने योग्य नहीं है, ऐसा उसको जब लगने लगा तो उसने पूछा कि उस आत्मा का स्वरूप क्या है जिसका कि ध्यान करना चाहिए, जिसका कि ध्यान किया जाता है। तो आत्मा का स्वरूप बताया कि वो आत्मा लोकालोक को जानने वाला, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख स्वभाव वाला, देह प्रमाण अविनाशी और स्वसंवेदन से जानने योग्य है, अपने ही अनुभव में आता है, अपने अनुभव से प्रत्यक्ष है। कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर्वथा ही परोक्ष हो, अपने अनुभव में वो प्रत्यक्ष है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया। तो अब आगे शिष्य कहता है, पेज नंबर क्या है, 55 नंबर पेज है, श्लोकदेश ग्रंथ है, 22 नंबर के श्लोक की उत्थान का। यहाँ शिष्य कहता है कि यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। आत्मा की उपासना, भगवान की उपासना करना तो हमको आता है। फिर भगवान के सामने जाते हैं, थाली सजा के द्रव्य ले जाते हैं और फिर इधर से उधर चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आवर्त करते हैं, शिरोन्नति करते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। ये सब भगवान की उपासना तो अपन करते हैं। आत्मा की उपासना कैसे करें। आत्मा निकल के यहाँ वेदी में आ जाए, फिर हम थाली सजा के द्रव्य चढ़ाएं, उसको अष्टांग नमस्कार करें, क्या करें। आत्मा की उपासना कैसे करें। तो वाजिब है, यानी प्रश्न भी सही है कि वे आत्मा की उपासना कैसे करें। जैसे भगवान हमको दिखते हैं और मंदिर में विराजमान है तो कर लेते हैं उनकी। आत्मा की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, ये प्रश्न आत्म उपासना के उपाय का है। यह स्पष्ट है कि आत्मा की उपासना
किस प्रकार करें? हमें तो नहीं हुआ प्रश्न कि आत्मा की उपासना करनी चाहिए, तो कैसे उपासना करनी चाहिए? तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमको जरूरत नहीं है, या फिर हमको पता है कि आत्मा की उपासना कैसे करते हैं। तो पता है हमको, तो पता है तो भी करते हैं क्या? पता भी नहीं है और करते भी नहीं। देखिए आचार्य कहते हैं, 22 नंबर का श्लोक है, श्लोक बुलवाती हूँ मैं, आप लोग बोलना पीछे। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः राग ने गाता वाली आ गई। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः। अभी पूरा जो नीचे वाला है ना शब्द, एक संधि है इसमें, पहले मैं आपको संधि विच्छेद बता देती हूँ। आत्मानम, आत्मानम नहीं बोलना नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप भले मार्क करना हो तो मार्क कर लीजिए। आत्मानम म हलंत है, फिर आत्मवान न हलंत है, आत्मवान, फिर ध्याये, ध्यायेत त हलंत है, त हलंत होता है उसका फिर द बनता है पूरा। फिर है आत्मना, आत्मना एव आत्मनि। फिर से बोलियो, आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मना एव आत्मनि स्थितम। ठीक है। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्म आत्मानम आत्मवान आत्मानम् आत्मवान् ध्याये ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् आत्मानमात्मवान् आत्मानमात् आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् संयम्य, संयम्य यानी संयमित करके, संयमित करो, वश में करो। संयम का अर्थ क्या होता है? संयम, हाँ, संयमित करना, संयमित, चारों ओर से अपने उपयोग को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। कहाँ पर? कि बाहर जो भटक रहा था ना, बाहर से भटक कर संयम, संयमित का अर्थ ये होता है कि संकुचित होना, संकुचित होना। कि कहाँ संकुचित होना? कि बाहर में जो हमारी प्रवृत्ति डोल रही थी उसको बाहर से हटाना, ये है संयम। संयम मतलब वश में करना। कितने तरह का होता है संयम? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रियों को वश में करना वो इंद्रिय संयम, और जो प्राणियों की प्रति मतलब हिंसा, हिंसा का कोई हमको विवेक नहीं था, तो वो प्राणियों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना कहते हैं। पर उनकी तरफ से भी अपने उपयोग को संयमित करना, यानी प्राणियों की हिंसा से संयमित होना, वो प्राणी संयम। और इंद्रियों के विषयों से संयमित होना, इंद्रियों के विषयों से अपने आप को रोकना, और जीवों की हिंसा से अपने आप को रोकना, इसका नाम है संयम। तो संयम में यानी संयमित करके, किसको संयमित यानी वश में करके?
करण ग्राम, करण ग्रामम, यहाँ क्या शब्द है, करण ग्रामम। फिर एकाग्रत्वेन, करण ग्रामम, ये कौन से गांव का नाम है? ग्रामम यानी गांव, ग्रामम यानी गांव, गांव को ग्राम बोलते हैं ना, वही है ग्राम, गांव। कौन से गांव? करण, करण नाम का कौन सा गांव है? हम तो शहरों में रहते हैं, हमको गांव का क्या पता। एक करण नाम का होगा भारत में कोई गांव, अमेरिका में तो गांव होते नहीं। इस करण ग्राम कौन सा है कि सबके पास में है, सबके पास अपना अपना करण ग्राम है। करण क्या है? कारण नहीं, करण यानी परिणाम भी नहीं, एक ही शब्द क्या नहीं करते। इंद्रिय, 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 करण यानी इंद्रिया, इंद्रियों को भी करण कहते हैं। तो करण यानी इंद्रिया, करण ग्राम, इंद्रियों का ये जो समूह है ना, वो गांव है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन को भी साथ में कहते हैं, लेकिन मन को तो अलग चेतसा में मन को लिया है, तो इसमें लेकिन जो विषयों में उलझता है वो मन भी साथ में ले लेना। तो करण ग्राम यानी इंद्रियों का समूह। गांव क्या होता है? गांव किसी, मतलब वहां सब एक क्षेत्र भी है, लोग मनुष्य भी है, तिथंज भी है, और भी सब, सबका समूह कहलाता है ना गांव। तो इंद्रियों के समूह को वश में करके, वश में करके फिर क्या करें? एकाग्रत्वेन चेतसः, चेतसः यानी अपने चित्त को, चित्त का मतलब, चित्त का मतलब मन, मन यानी भाव मन, और मन कहें तो वही उपयोग जो हम कह रहे हैं, उपयोग भी क्या है? उपयोग क्या है, किसे कहते हैं उपयोग? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो वो ज्ञान का व्यापार है, वो भी क्या है? ये जो मन है, भाव मन, वो भी क्या है? भाव मन वो शिवक्षम ज्ञान रूप है, और ये उपयोग है वो ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो यहाँ एक अर्थ में, वैसे भी एक अर्थ में है लगभग, यहाँ उसको एक अर्थ में लिया है। तो अपने चित्त को यानी अपने मन को यानी अपने उपयोग को, जिससे हम उपयोग कहते हैं, वही तो भाव मन, वही तो है सूक्ष्म ज्ञान। तो अपने चित्त को यानी भाव मन को, उसको उसकी एकाग्रता से उसको एकाग्र करके, एकाग्रत्वेन उसको एकाग्र करके, और इंद्रियों के समूह को वश में करके। प्रश्न क्या था, जवाब किसका दे रहे हैं? उस आत्मा की उपासना, हाँ, आत्मा की उपासना कैसे करें? तो सबसे पहले कह रहे हैं संयम में करण ग्राम, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो आत्मा की उपासना नहीं होगी। सबसे पहला काम क्या है? इंद्रियों को वश में करना। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो वो, तो दुनिया में भी कहते हैं ना शम दम, साम दम तंत्र नहीं, शम यानी शमन करना, दम इंद्रियों का दमन करना, कषायों का शमन करना, ये अन्यमति भी कहते हैं। तो जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे कोई आगे धर्म का मार्ग में, व्यवहार धर्म भी, क्रियाकांड भी तभी कर पाता है ना। व्रत करना है, उपवास करना है, तो जब तक ये रचना इंद्रियों को, और बाहर की तपस्या करनी है, तो ये सब इंद्रियों को वश में किए बिना कहाँ से होगा? तो सबसे पहला काम तो है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को कैसे वश में करें? सबको आंख नाक को पकड़ के बांध दे, वश में कैसे करें? वश में कैसे करें कि सबको इकट्ठा करके मुंह में कपड़ा ठूस के या कमरे में लेके सब निकाल दे, आंख नाक कान बंद कर दे, कैसे वश में करें? हाँ, इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है कि इंद्रियां जो हमको विषयों में उलझाती हैं, जो वो विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, और वो तो चाहती हैं, अभी इसमें आएगा आगे कि सब अपना अपना हित चाहते हैं। नित्य कर्म चाहे कर्म का हित, और जीव चाहे जीव का हित। मतलब ये इंद्रियां है, वो अपना, वो अपने विषय चाहती है, सब अपना अपना विषय वो चाहते हैं ना। तो वो तो अपना हित चाहती है इंद्रियां, तो वो तो विषय की मांग करेंगी। वो तो कहेंगी सर्दी लग रही है तो इतना इतना ओढ़ो पहनो, वो तो कहेंगी कि जीभ है तो ये लाओ ये लाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ। लेकिन जिसको अपनी इंद्रियां पे कंट्रोल है कि इंद्रियों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हम तो 2 ही टाइम देंगे, 2 ही टाइम खिलाएंगे, और हम तो ऐसा ही खिलाएंगे बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना घी का, देख लोगे।
तो वो है इंद्रियों को वश में किया। और इच्छा तो बहुत हो रही है, ये खाएं वो खाएं, बार बार में खाएं, लेकिन क्या है कि इंद्रियों को वश में करना है, इसलिए नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो ये वश में नहीं हुआ। वश में करने का मतलब क्या है कि वो इच्छा अंदर से ही वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो। इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और फिर हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करें, फिर तो दे दें, इच्छाएं तो उत्पन्न होती है, वो नहीं। लेकिन अपनी विरक्ति आए। इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है कि उन विषयों के प्रति विरक्तता हो। विरक्तता होगी तो अंदर से इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी कि अपना उपयोग आत्मा के स्वरूप के ध्यान में अथवा शास्त्र स्वाध्याय में समझ लो, और विचार चिंतन में इस तरह से उपयोग एकाग्र है कि इधर उधर घूमने का, फिरने का, जाने का, कि ये खाने का, कि वो खाने का, वो उधर रुचि ही नहीं है, उपयोग ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। इसका नाम है कि वो उत्पन्न ही नहीं हुई। तो इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है कि वो अपने आप ही उस तरफ की रुचि छूट जाए, विषय भोगों की रुचि छूटे। और अपने आप नहीं छूटती, देखो उम्र के हिसाब से कम हो जाती है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो किसी किसी की होती है। अब वो भी इसलिए होती है कि अब क्या करें, ताकत नहीं रही, इंद्रियां शिथिल हो गई, इसलिए। इच्छा तो खूब है घनी कि खूब मान घी डाल डाल के लड्डू बना बना के खा लें, लेकिन अब क्या, पचता नहीं है, इसलिए हम दलिया खाते हैं, लूखा फुल्का खाते हैं, इसलिए खा रहे हैं। तो हमारी इंद्रिया वश में हो गई क्या? ये इंद्रिया वश में नहीं हुई। लेकिन बड़े बड़े बुजुर्ग भी हो जाएंगे ना, 60 70 80 साल के, तो भी श्रृंगार की रुचि, खाने पीने की रुचि, घूमने फिरने की रुचि, ये कम नहीं होती है। विषय भोगों की रुचि और सब तरह की रुचि तो किससे कम होती है? तत्व ज्ञान के अभ्यास। तत्व ज्ञान का अभ्यास हो, स्वाध्याय हो, तो 8 साल का भी होगा तो भी इंद्रियां वश में हो सकती है। पर तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है तो 80 साल का होगा तो भी इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा। रात को 1 बजे कहेगा ये खाना है, वो खाना है, उठा उठ के खाएगा। तो इंद्रियां वश में कैसे होंगी? कि सबसे पहला उपाय क्या है? कोई भी काम में नहीं, मोक्ष मार्ग में कदम रखने का स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना, ज्ञान के बिना वो जितना भी क्रियाकांड जो भी करेंगे वो सब बेकार है। तो तत्व ज्ञान पूर्वक वो इंद्रियां वश में होती हैं। उन इंद्रियों के समूह को वश में करके संयम में करण ग्राम। फिर क्या करें? इंद्रियां वश में कर ली, अब जब इंद्रियां वश में होती है तब वो चित्त एकाग्र होता है, तब उपयोग की एकाग्रता बनती है। वरना क्या हो रहा है, अभी हमारा उपयोग 5 जगह भटकता है, 5 के माध्यम से, और मन भी भटकाता है, मन इधर उधर दौड़ाता है। कभी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, कभी रसना इंद्रिय के विषय में, कभी घ्राण इंद्रिय के विषय में, और एक ही इंद्रिय के में कभी ये विषय में, कभी वो विषय में, बदलता है कि नहीं? हम दर्शन भी करते हैं ना, दर्शन करते हैं तो वेदी में 3 नीचे भगवान है, एक सिमंदर भगवान है, तो एक जगह नजर टिकती नहीं है। कभी सिमंदर भगवान को देखेंगे, फिर कभी आदिनाथ भगवान को देखेंगे, कभी शांतिनाथ भगवान को, टिकता नहीं है। तो यही नहीं टिक रहा है तो फिर वो विषयों में तो कभी इसको भोग लूं, कभी इसको भोग लूं, कभी इसको भोग लूं, कभी ये देख। टीवी में इतने सारे चैनल हो गए, टिकता है क्या? मोबाइल में इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए, यहाँ क्लासेस चलती है ना, अक्टूबर शिविर में इतनी सारी एक साथ, तो क्या करते हैं, 10 मिनट इसमें बैठते हैं, शुरू का सुनते हैं, जम नहीं रहा, दूसरे में चल जाते हैं। आज इसमें बैठते हैं, फिर ये तो जमी नहीं आज। अब पहले दिन तो कोई सी भी नहीं जमेगी, भूमिका बनती है तो वो सब ऐसी लगती है तो सूर चल रही है, दूसरे में बैठ जाओ। मतलब जब अपना यही उपयोग नहीं एकाग्र होता है तो विषयों में क्या स्थिति होती है? प्रणव जी साहब ने लिखा है, उनका जो मूल शब्द है ना कि विषयों में हापटे, झपट्टे तो हिंदी है, हापटे मारता है, हापटे वो मूल ढूंढा शब्द से। कैसे ये ले लूं ये लूं, ऐसे बच्चे होते लूम जाते हैं, ऐसे हापटे मारता है, ये शब्द लिखा है, झपट्टे मारता है विषयों में।
तो इंद्रियां जब वश में होती है, इंद्रियां वश में होती है, तो फिर मन भी जो उन इंद्रियों के माध्यम से इधर उधर भटक रहा था, वो मन भी एकाग्र होने का उपाय बनता है। तो अब उस चित्त को एकाग्र करके, अब एकाग्र का अर्थ यहाँ टीका में खोलेंगे दो तरह से। उस चित्त को एक, वैसे तो हम समझते हैं एकाग्र करके उसको एक में ही लगाकर, उस चित्त की एकाग्रता से क्या करें हम? आत्मानम, आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मवान, आत्मवान, जो आत्मवान है, पहले तो क्या कहा था? सौख्यवान, सौख्यवान कहा था ना। हम तो क्या है? हम तो धनवान है। हम क्या है? हम तो धनवान है। हम कौन से सौख्यवान और आत्मवान? ज्ञानवान, जैसे वान, वान मतलब उससे, ज्ञानवान, धनवान, कभी यहाँ सौख्यवान। तो अब ये क्या कह रहे हैं? वो सारे वान तो फिर भी ठीक थे। आत्मवान कौन होता है? कौन कौन है आत्मवान? आत्मवान कौन कौन है? जिसने अपने को आत्मा स्वीकारा वो आत्मवान है। जिसको अपने धन की स्वीकृति वो धनवान, जिसके पास धन है, जिसके पास सुख है वो सौख्यवान। तो जिसके पास आत्मा है, किसके पास है आत्मा? सब स्वयं आत्मा ही है। तो कह रहे आत्मा, आत्मवान, आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मवान यानी आत्मवान जो व्यक्ति है, जिसके पास आत्मा है, के पास आत्मा है। तो ये ऐसा लग रहा है आत्मा सबके पास ही है, लेकिन मतलब ये है कि जो अपने आप को आत्मा स्वीकार कर रहा है, जो अभी स्वीकार का अनुभूति वाला नहीं, लेकिन अभी कम से कम बाहर में विकल्पात्मक रूप में तो अपने को आत्मा माने, नहीं अपने को शरीर ही मान के बैठा है। कौन कैसे ध्याएगा? आत्मा की उपासना कौन करेगा और कैसे करेगा? जो बहिरात्मा है, बाहर में आत्मा की खोज कर रहा है, बाहर में ही आत्मा मान रखा है, वो कहाँ आत्मा की उपासना करने बैठे? जो आत्मवान होगा, जिसको आत्मा की स्वीकृति, दुनिया में ऐसे हैं कि वो आत्मा को मानते ही नहीं है, ऐसे इस तरह के भी दर्शन मानने वाले हैं। दर्शन क्या कहें, अपनों में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे। क्या होता है आत्मा वात्मा फात्मा? आत्मा को फात्मा बोलने वाले तो मिले होंगे कि आत्मा फात्मा की बातें हमको नहीं करनी। तो वो आत्मवान नहीं है। जो आत्मा को फात्मा कहता है वो आत्मवान है क्या? वो आत्मवान नहीं है। हम तो जड़ पुद्गल के वान बने हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तू धन का करोड़पति लखपति धनवान बन रहा है। तो धनवान बन रहा है इसका मतलब वो जड़ है ना, धन, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात, इसका इसका स्वामी बनना चाहता है। तो स्वामी कौन होता है? भैंस का स्वामी कौन होता है? भैंस का स्वामी, भैंस का स्वामी मतलब भैंस का पति। तो भैंस का पति तो भैंसा होता है कि मैं इतनी 10 भैंसों का स्वामी। ऐसे पुराने जमाने में तो यही होते थे धन। तो कह मैं 10 गायों का स्वामी। तो गायों का स्वामी तो बैल होता है, भैंस का स्वामी तो भैंसा होता है। तो तू धन का स्वामी यानी जड़ का स्वामी, तो तू कौन है? जड़। तो जड़ के स्वामी होकर जड़ जड़ हो रखे हैं। तो जो अपने आप को जड़ का स्वामी नहीं, अपने आप को आत्मा मानता है, वो आत्मवान, वो है आत्मवान पुरुष। इसलिए शब्द लिखा है कैसे ध्यान। तो साथ में ये भी बता रहे कौन ध्याए, कि जो आत्मवान है वही ध्या सकता है। जिसको स्वीकृति ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से करने बैठेगा भाई? जिसको स्वीकृति ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो कैसे आएगा ध्यान करने? कैसे बैठेगा? आत्मानम, आत्मा को, आत्मवान यानी आत्मवान पुरुष को ध्यायेत, ध्यायेत यानी ध्याना चाहिए। ध्यायेत कौन सा लकार होगा ना, मतलब उपदेशात्मक आदेशात्मक आज्ञार्थक जो बोलते हैं, तो वो ध्यायेत ध्याना चाहिए, ध्याओ ऐसा। ध्यायेत आत्मना, आत्मना एव आत्मनि, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, और एव यानी कि आत्मा को, आत्मवान पुरुष को, और आत्मा को, और आत्मा
आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही ध्याये साधन हो गया। हाँ, साधन हो गया। किसको? तो वो आत्मवान पुरुष को, ये हो गया कर्ता। और किसको ध्याना है? तो आत्मा को, वो उसका मतलब सब्जेक्ट हो गया कर्म। और किसके द्वारा? साधन। तो आत्मा के द्वारा, वही साधन है। और किसमें ध्यान? आत्मनि, किसमें? अपने में। कहाँ पर ध्यान? अपने में ही ध्यान है, और कहीं नहीं ध्यान है बाहर जाके। उपासना जैसे बाहर में अनंत पंच परमेश्वर की उपासना तो मंदिर में जाकर द्रव्य लेकर और भगवान की, तो वहां तो सब बाहर बाहर के हैं, वहां तो सब पर हैं। यहाँ आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही स्थितम, आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर। कहाँ बैठकर ध्यान? मंदिर में बैठकर करो। पूजा कहाँ करनी चाहिए? घर में। अष्ट द्रव्य से पूजन घर में नहीं होती है, केवल वो जिस दिन गृह प्रवेश होता है ना, उस दिन के अलावा कभी भी घर में अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं होती है। वहां तो गृह प्रवेश में, तभी घर में रह नहीं रहे ना, तो वो उस दिन तो वो जिनवाणी या यंत्र विराजमान करके करते हैं। अब कोरोना हो रहा था, अब लोग वहीं द्रव्य चढ़ा चढ़ा के, घर में नहीं चढ़ते हैं द्रव्य, घर में नहीं चढ़ते द्रव्य। घर अलग बनाया क्यों मंदिर? घर तो भोगों का स्थान है ना। घर में कहाँ कि हमने कमरा अलग बना रखा है, आजकल मंदिर है सबको, सब फ्लैट्स में, क्योंकि घर में नहीं चढ़ता है द्रव्य। तो जैसे भगवान की पूजा कहाँ करनी? मंदिर में बैठ के। किसकी करनी? भगवान की। कहाँ करनी? मंदिर में बैठ के। कैसे करनी? कि द्रव्य चढ़ा के, पाठ बोल के, जैसे भी। तो अब ये आत्मा की उपासना कहाँ बैठ के करें? कहाँ बैठ के करें? चौकी पे, पाटे पे, मंदिर में, घर में। आत्मनि स्थितम, आत्मा में ही स्थित होकर, अपने में ही बैठकर। स्थान कहाँ है बैठने का? कि ये स्वयं अपना जगह कहाँ है बैठने की? उसमें समय सार में कलश है। अपद पद में मत नित अंतिम जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज मान कर क्यों सो। कि कहाँ, किस पद में मत हो, किस जगह, किस अलग अलग अपद पद, जो हमारे पद नहीं थे। मैं माता, मैं सास, मैं बहू, मैं मंत्री, मैं संतरी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मनुष्य, मैं देव, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सब क्या है? ये अपद हैं। इनको पद मान रखा है, इनमें मस्त हो रहे हैं। अपद पद में मत नित अंधे, अंधे कह रहे हैं, अंधे, अंधे हो। जिनकी आंखें हैं और जो आंख को अपना मानते हैं, वो सब अंधे हैं, जो आंख को अपना मानते हैं। अंधे जगत के प्राणियों, जिनके पास भी ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र नहीं है, जिन्होंने अपने ज्ञान दर्शन लक्षण की स्वीकृति नहीं की, वो सब कौन है? क्योंकि आत्मा की आंख क्या है? ये आत्मा की आंख नहीं है, ज्ञान दर्शन आत्मा की आंख है। और जिन्होंने अपने ज्ञान दर्शन उपयोग की स्वीकृति नहीं की, वो हाथ होते हुए भी क्या है? लूले। क्यों? क्योंकि आत्मा के हाथ क्या है? ज्ञान दर्शन। यही आंखें, यही हाथ है। और पैर क्या है? यही पैर। तो जिसको अपने आत्म स्वरूप की, अपने चैतन्य स्वरूप की जिसको स्वीकृति नहीं है, वो अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, और सब है, जड़ है। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज मान कर क्यों सो रहे। मस्त, मत मत उन्मत्त, बेहोश हो रहे हो, उसमें गाफिल हो रहे हो और सो रहे हो मजे से। कहाँ सो रहे हो? पता ही नहीं कहाँ सो रहे हैं, किसमें मस्त हो रहे हैं, कहाँ कहीं भी जाके और अपना मान के उसको सो रहे हैं। जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में हो, परम पद में तुम स्वयं, तुम स्वयं हो चैतन्य। कहते जागो जागो,
मत हो रहे हो ना, मत आदमी को क्या कह रहे हैं, जो बेहोश हो रहा है, जागो, इधर आओ, अपने परमानंद को देखो, उसमें मस्त हो, उसमें लीन हो, तुम स्वयं चैतन्य में हो। ऐसा कौन कहने वाला मिलेगा। उसमें हर शब्द दो दो बार है उस कलश में, इधर आओ इधर आओ, अपद है पद है ना, वही तो ऐसे करुणा करके आचार्य देव कह रहे हैं, करुणा करके। और यहाँ भी यही बता रहे हैं कि आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मना एव आत्मनि स्थितम, अपने में ही स्थित होकर उसको आत्मा को ध्याना चाहिए। कैसे ध्याना चाहिए, आत्मा में ही स्थित होकर। किसको ध्याना चाहिए, आत्मवान आत्मवान होकर। और ध्यान योग्य कौन है कि वो आत्मा। किसके द्वारा ध्यान, ध्यान कैसे, आत्मा के द्वारा ही, वो ही साधन है। सब कुछ अपने में ही है, कुछ नहीं करना, बाहर बाहर कहीं कुछ नहीं चाहिए। ये सारा साधन, सारी सामग्री किसके पास है, अपने पास ही है। कि हम रोना रोते रहे, हम ऐसे रोना रोते हैं, क्या करें, अभी देर हो गई, क्यों हो गई, कोई लाने वाला ही नहीं था, इसलिए लेट हो गई आज आने में, तो हम बाहर के रोने रोते रहते हैं। ये कि कोई साधन की जरूरत नहीं, अपने आप आत्मा का अनुभव करने के लिए और आत्मा की उपासना के लिए। आप ये नहीं किसी पे ब्लेम लगा सकते कि इसने मुझे देर करा दी, मेरे पास था ही नहीं, सामान ही नहीं है। कोई कहेगा कि ये बनाओ, डोसे बनाओ, तो हमारे पास सामान ही नहीं है, केले वेले ही नहीं है, कच्चे केले नहीं है, और दाल चावल ही नहीं, कैसे बनाए। सामग्री भी अपने पास ही है। और जिसको जिसको ध्यान करना है वो मैं स्वयं हूँ, जिसका ध्यान करना है वो स्वयं मैं हूँ, जिसके द्वारा ध्यान करना है वो भी स्वयं मैं हूँ। ऑल इन वन, ऑल इज हियर, सब एक जगह है, सब यहाँ पर है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। देखिए अनुवाद पढ़ते हैं। चेतसः यानी मन, यानी भाव, मन की, एकाग्रत्वेन अर्थात एकाग्रता से, करण ग्रामम इंद्रियों के समूह को, संयम में वश करके, आत्मवान आत्मवान पुरुष को, आत्मनि अपने में यानी आत्मा में, स्थितम स्थित, आत्मानम आत्मा को, आत्मना एव आत्मा द्वारा ही, ध्यायेत ध्याना चाहिए। भाव मन की एकाग्रता से, मतलब अपने उपयोग की एकाग्रता। भाव मन मतलब उपयोग, अपने उपयोग की एकाग्रता से। इसलिए भाव मन को इसमें अलग रखा, क्योंकि करेंगे, देखो करेंगे किसके माध्यम से दादा बोलते हैं कि दादा भी इसी बात को बोलते हैं कि हमको आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए, कि एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय वो हर समय बाहर बाहर जा रही है, और उस एक समय की ज्ञान की पर्याय को अंदर लगा दें, तो वो ज्ञान की पर्याय क्या है, वो उपयोगी तो है अपना, वर्तमान जो करंट जो वर्त रहा है ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय, वो हर समय प्रकट हो रही है। ज्ञान की पर्याय तो हर समय है, लेकिन हर समय वो बाहर जा रही है, इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर में जा रही है। अब उस ज्ञान पर्याय को बाहर से समेट कर, यह है संयम में करण ग्रामम, बाहर से अपने उपयोग को समेट कर और अपने में, इसमें आगे दिया है 144 हाँ नहीं, इसमें भी दिया है जो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के, इसमें नहीं, इसमें तो उसका दिया रहता है टीका, पर समय साहब 144 की गाथा की टीका में नहीं था। पांच इंद्रियों मन में जो उपयोग वहां से मर्यादा में लेकर वही वश में करती है शक्ति। तो भाव मन की एकाग्रता से इंद्रियों के सब को वश करके, आत्मवान पुरुष को अपने में यानी आत्मा में स्थित आत्मा को, यहाँ कह रहे हैं अपने में स्थित आत्मा को, अपन ने उसका अर्थ किया था अपने में स्थित होकर, तो ठीक है, वो भी अर्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। जैसे ऐसा होता है ना, कुछ समझ लो, कोई खाने की चीज बनाई है अपन ने, कोई आइसक्रीम है या कोई भेलपूरी है, कोई इस तरह की, तो आजकल इस तरह की आती है डिस्पोजेबल, मतलब जिसे हम डिस्पोजेबल बोलते हैं, इस तरह की प्लेट्स और स्पून आती हैं कि उसमें आप खाओ, उसमें आपने खाया और उसके बाद में, यानी इको फ्रेंडली, फिर वो भी खाने की होती है, उसको भी खा जाओ। वो जो प्लेट है और वो जो स्पून है वो भी खा जाओ। खाने की चीज जैसे सॉफ्टी का बाहर का नहीं होता है, तो वो खाने, एक है तो वो बर्तन है ना जिसमें आइसक्रीम भरी, सॉफ्टी सॉफ्टी देखी ना, तो उसका बाहर का जो कॉर्न का वो जो होता है, तिकोना जो कोन होता है, तो वो कोन में आइसक्रीम भरी, तो वो आइसक्रीम के लिए पात्र हो गया ना। तो पहले हमने आइसक्रीम खाई और फिर क्या किया, फिर उस कोन को भी खा गए, उनको भी खा गए ना। एक तो कप वाली होती है, तो वो कागज का कप है, वो तो फेंकना पड़ता है, और एक कोन है तो कोन को भी खा जाओ। तो ये आत्मा के द्वारा, मतलब साधन जो है वही साधन है, किस में डाल के खाएं, किस में डाल के खाएं, कि आत्मा में डाल के, किससे खाएं, चम्मच भी वही है, और क्या खाएं कि वही है, सब कुछ वही है, उसको ही खा जाओ मतलब अनुभव करना, अनुभव वही है, सब कुछ वही उसी का बना हुआ है, उसी की कटोरी है, कटोरी चाट होती है, कटोरी चाट होती है ना, तो वो खा जाते कि नहीं कटोरी को भी, वो तो सब जानते हैं। हाँ, तो वही, ये यहाँ कोई कुछ कुछ और दूसरी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने से बाहर हो, जो हमको ग्रहण करने योग्य नहीं हो, मतलब अपने में ही है जो कुछ भी, वो सब अपने में ही है। देखिए, ये अपन श्लोक और पद्यानुवाद बोलते हैं, फिर से एक साथ बोल लेंगे श्लोक। बोलिए, चालू करिए। सम्यकरण ग्रामम् एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् आत्मनेवात्मनि स्थितम्। एक बार, संयम्य ग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् आत्मनि स्थितम्। एक दो बार में होगी ध्यायेत् की बात क्या है, आत्म ध्यायेत्, हाँ, आत्मना एव, आत्मना है शब्द, आत्मना मना, हम अच्छा, तो संधियों के आत्मने बना है, तो संधि सहित बोलेंगे तो आत्मनेव आत्मनि स्थितम, संधि सहित इजी पड़ता है वो बोलने में, संधि विच्छेद करेंगे तो आत्मना एव आत्मनि स्थितम, आत्मन आत्मन आत्मानम आत्मवान ध्यायेत् आत्मना एव आत्मनि स्थितम। कर्मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय पिता रुके निज को। अब ये अपन भावार्थ तो कल चालू करें, भावार्थ का टीका तो कल चालू करेंगे। मैम एक बार अलग अलग बुलवा लीजिए ना, थोड़ा टफ लग रहा है। आप बोलने वाली थी कि श्लोक को बोलते हैं एक बार सब। संयम्यकरण ग्रामम् एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। बोलिए। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, कहो निश्चिंत पर जीवन
ज्ञानमय लोक ज्ञान परम जीवन हमारा है अगोचर आनंदमय सहज जीवन हमारा है अनादि अनंत पर निरपेक्ष तुम जीवन हमारा जय श्री